तो देखिए हम लोग आज आइडियल और नॉन आइडियल का जो है एग्जाम्पल करते हैं ना, कैसे मतलब आपको ढेर सारे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे दे देगा कि बताइए आइडियल है कि नॉन आइडियल है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में आइडियल नॉन आइडियल पहचानने का तरीका सीखे थे, ठीक है ना। और उसी का आज हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन करेंगे और एक टॉपिक और करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ग्राफ टीचिंग है आइडियल और नॉन आइडियल का, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं जरा, इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जैसे आपको मैंने ये क्वेश्चन दे दिया और एक बार आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो रोककर जरा इस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और फिर उसके बाद आप वीडियो देखना शुरू करिएगा और फिर मैच कर लीजिएगा आप कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत, और आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज देखो ध्यान से, सबसे पहले वाले प्रॉब्लम को हमें चेक करना है ये आइडियल है कि नॉन आइडियल है। तो पहला कंपाउंड तुम्हारा देखो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब मैं एक एक स्ट्रक्चर यही बनाऊंगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, रफ स्ट्रक्चर ही बनाना है आपको, बहुत ज्यादा ठीक ना बॉन्डिंग का ध्यान नहीं रखना है कि कभी sp3 है तो टेट्राहेड्रल बनाता है, ऐसा कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, तो ये हो गया सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कार्बन और सिलिकॉन दोनों एक फैमिली के हैं, इसका नेट डाइपोल मोमेंट अगर आप निकालोगे तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 0 और इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 0। यानी ये जो मॉलिक्यूल है CCl4 ये कैसा है, नॉन पोलर, और SiCl4 भी है ना, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी क्या है, नॉन पोलर। तो अब आइडियल और नॉन आइडियल चेक करने के आप अगर देखो ध्यान से, हम क्या चेक करते थे, AA इंटरेक्शन कैसा है, क्या चेक करते हैं बोलो, AA इंटरेक्शन कितना है, फिर हम लोग चेक करते हैं BB इंटरेक्शन कितना है, AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन, और फिर चेक करते हैं हम लोग AB इंटरेक्शन। और इन तीनों के रिलेशन से हम लोग ये बताते हैं कि कौन सा आपका आइडियल है और कौन सा आपका नॉन आइडियल है। तो आपने पढ़ा था आइडियल के लिए, याद करो कि अगर आपके ये सारे इंटरेक्शन आपस में सेम हो जाएं तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, आइडियल सोल्यूशन। क्लियर हुआ ना। और अगर आपका ए इंटरेक्शन और मैंने लिखा था BB इंटरेक्शन, अगर ये ग्रेटर देन हो जाए AB इंटरेक्शन से, याद आया ना। तो अगर ये AB इंटरेक्शन से ज्यादा हो जाता है, अब मैं ये कैसे लिखता चलता हूँ, ये वाली जो कंडीशन है सारे इंटरेक्शन सेम, सोल्यूशन का नाम बोलो आइडियल सोल्यूशन, ठीक है ना। ये है तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन। अगर देखो AA इंटरेक्शन या BB इंटरेक्शन AB इंटरेक्शन से ज्यादा हो गया तो तुमने ये भी पढ़ा था, ये जो सोल्यूशन होगा ये कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, बोलो पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन। और आपने फिर एक और पढ़ा था A इंटरेक्शन और आपका BB इंटरेक्शन अगर लेस देन 0 हो जाए AB इंटरेक्शन से, तो फिर आप इसको भी जानते हैं, इस टाइप पे जो सोल्यूशन बनता है वो सोल्यूशन कौन सा हो जाता है, निगेटिव डेविएशन, ठीक है ना, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये तीन कॉन्सेप्ट थे और तीनों को मैंने एक बार रिवाइज भी कर दिया। और अब ये एग्जाम्पल आपको करने हैं, इसके लिए आपने पढ़ा था कि ये भाई निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहले वाले क्वेश्चन में ये दो कंपाउंड थे और दो कंपाउंड, एक था तुम्हारा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और एक आपका था सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। दोनों का स्ट्रक्चर बना है, दोनों क्या है, नॉन पोलर। तो AA इंटरेक्शन क्या हो गया, नॉन पोलर इंटरेक्शन। BB इंटरेक्शन क्या हो गया, नॉन पोलर इंटरेक्शन। जब दोनों मिल गए तब भी क्या हो गया, नॉन पोलर और नॉन पोलर इंटरेक्शन, सब आपस में सेम। यानी जो पहला वाला क्वेश्चन है आपका वो सोल्यूशन यानी CCl4 और प्लस SiCl4 का जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन कैसा हो गया, बोलो आइडियल सोल्यूशन। क्लियर। बस ऐसे ही सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। सेकंड में आते हैं हम लोग। चलिए सेकंड में बताइए, N मतलब नॉर्मल, 6 कार्बन है, हेक्सेन, ठीक ना। तो नॉर्मल हेक्सेन फॉर्मूला मैच कर रहा है CnH2n+2 और नॉर्मल हेप्टेन, सारे अल्केन्स क्या होती हैं, नॉन पोलर। तो आप देखिए जरा, जो AA इंटरेक्शन है ये कैसा इंटरेक्शन है, नॉन
पोलर इंटरेक्शन। जो बी बी इंटरेक्शन है ये भी कैसा है, नॉन पोलर और नॉन पोलर इंटरेक्शन। तो ए इंटरेक्शन नॉन पोलर, बी बी इंटरेक्शन नॉन पोलर, और जब आपस में मिलेंगे ए बी तो क्या हो गया, नॉन पोलर और नॉन पोलर, सारे इंटरेक्शन सेम। यानी सेकंड वाला क्वेश्चन भी जो अपने को दे रखा है ये कैसा सोल्यूशन हो गया, आइडियल सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन हो गया, आइडियल सोल्यूशन। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो आपने पढ़ा था, याद करो पीरियोडिक टेबल, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, ठीक है ना, याद आया। ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, तो मतलब ये कंपाउंड तुम्हारा पोलर है थोड़ा सा, और ये भी कंपाउंड भी पोलर है, लेकिन इनकी पोलरिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमें तो मैग्नीट्यूड चेक करना ही नहीं, हमें तो बस ये देखना है कि किस टाइप का इंटरेक्शन है। तो ये भी पोलर और ये भी पोलर, तो ए इंटरेक्शन बोलो क्या हो गया, पोलर इंटरेक्शन। बी बी इंटरेक्शन क्या हो गया, पोलर इंटरेक्शन। और जब दोनों मिलेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पोलर इंटरेक्शन। यानी जो थर्ड वाला सोल्यूशन भी है, ये सोल्यूशन कैसा है बोलो, आइडियल सोल्यूशन। तो आई होप थर्ड वाला भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। अब देखो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन C6H5 है ना, DU देखो, इसकी DU निकाल दो, आपको पता चल जाएगा 6 मेंबर की रिंग होगी और एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा। फिर अगर देखो C6H5 दिया, ये देखो बेंजीन रिंग हो गई, और यहाँ से हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, फिर से वही कहानी। अब देखो क्लोरीन आया ना, तो क्लोरीन की वजह से इसमें आगे पोलरिटी थोड़ी बहुत मान लो, तो ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। तो ए इंटरेक्शन क्या हो गया, पोलर, बी इंटरेक्शन पोलर, ए बी इंटरेक्शन पोलर, यानी ये भी सोल्यूशन किसका हो गया बोलो, आइडियल सोल्यूशन का। किसका हो गया, आइडियल सोल्यूशन का। क्लियर हो गया ना सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। ये देखो क्लोरोबेंजीन और डाइक्लोरोमीथेन, ठीक ना, और कोई भी ऐसा हेलोजिनेटेड एल्केन्स हो, हमेशा याद रखो, इसमें भी देखो इसमें क्या जाएगा, पोलर, इसमें भी क्या जाएगा, थोड़ा बहुत पोलर। तो मतलब इस टाइप के जितने भी कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं किसी भी हेलोजिनेटेड एल्केन्स को, तो ये नॉन पोलर पोलर इंटरेक्शन। फिर इसमें क्या आ गया, देखो पोलर इंटरेक्शन, इसमें क्या आ जाएगा, पोलर इंटरेक्शन, और जब आपस में मिलेंगे तब भी क्या मिल जाएगा, पोलर इंटरेक्शन। यानी ये सारा केसेस किसका एग्जांपल हो गया बोलो, आइडियल सोल्यूशन का। तो इस टाइप के कोई भी हेलोजिनेटेड जो है पेयर आप ले लीजिए, तो वो सब आपका क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ध्यान से। तो 6 में देखो मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल। तो अब देखो मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला लिख लो भाई, CH3 और क्या हो गया, OH। इथाइल एल्कोहल क्या हो गया बोलो, C2H5OH। ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, कैसा बॉन्ड बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर भी कैसा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो ए इंटरेक्शन है वो कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। बी इंटरेक्शन क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, और आपस में मिलेंगे भी तब भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। और देखो दो एटम जो हैं ये दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो नया वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसमें भी मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। तो सारे इंटरेक्शन आपस में क्या हो गए, सेम। डिफरेंट एटम होता तब हाइड्रोजन बॉन्ड के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आता, लेकिन सारे एटम सेम है तो कोई सेम है तो सारे इंटरेक्शन भी सेम हो जाएंगे। तो सारे इंटरेक्शन अगर सेम हो गए यानी मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल भी आपस में मिलके कैसा सोल्यूशन बना दिए बोलो, ये भी सोल्यूशन किसका हो गया तुम्हारा, आइडियल सोल्यूशन। आई होप यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन देता है और खूब बच्चे इसको जो है गलत करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से कॉपी कर देता हूँ। इधर मैंने लिखा था मिथाइल एल्कोहल और इधर लिखा था मैंने वाटर के साथ में, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट लिख के मारा हूँ, देखो इथाइल एल्कोहल और तुम्हारा वाटर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े अच्छे से आप याद रखते रहिएगा। चलो यहाँ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आइडियल है। आप देखो जरा ध्यान से, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, ये भी वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। तो ए इंटरेक्शन अगर देखिए ध्यान से तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। जो बी इंटरेक्शन है वो भी कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। और जब ए इंटरेक्शन निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। सारे इंटरेक्शन सेम, यानी ये सोल्यूशन क्या हो गया, आइडियल सोल्यूशन। तो मिथाइल एल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन। ठीक है ना।
बात क्लियर हो गई। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी डिस्कस कर देता हूं तो आपको दोनों अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो वाटर लिया मैंने H2O और मैंने क्या ले लिया C2H5OH, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे भी वाटर है हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना दूं CH3, ये देखो OH, यहाँ पे देखना ध्यान से, यही डिफरेंस याद रखते रहना और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए। तो अब देखो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो जरा ध्यान से, ये इतना बड़ा बल्कियर ग्रुप लगा हुआ है ना। ये क्या है, बल्कियर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, डोनेटिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना, इसको इंक्रीज कर देते हैं। मतलब क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसको डोनेट करने की टेंडेंसी को ऐसे याद रखिए, ये क्या होता है, इसकी जो डोनेट यहां से लिख देता हूं ना, इसकी जो डोनेटिंग टेंडेंसी है ना, इसकी जो डोनेटिंग टेंडेंसी है ये इंक्रीज करा देता है। कौन इंक्रीज करा देता है, बोलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, ठीक है ना। ऐसे मतलब ट्रिक बना लो। और देखो छोटा सा ग्रुप है ये, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को उतना इंक्रीज नहीं करा पाता है। अब मीनिंग समझना ध्यान से, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, ठीक है ना, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बड़ा वाला। और जब दोनों मिक्स करोगे तो अब देखना ध्यान से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, और इस वाले में आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। खूब अच्छे से देखो ध्यान से, तो यहाँ पे इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे जो इंटरेक्शन आया हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में, हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में इंटरेक्शन, और यहाँ पे तो आपने लिख ही लिया हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में इंटरेक्शन। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होता है भाई, ठीक है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ में अटैच ऑक्सीजन एटम, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो अब देखो क्या हुआ कि जो तुम्हारा बीबी इंटरेक्शन है, ये एबी इंटरेक्शन से बढ़ गया। जो बीबी इंटरेक्शन है ये एबी इंटरेक्शन से बढ़ गया, यानी ये जो सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन का ये एग्जांपल है, ठीक है ना। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से, ठीक है ना, क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा तुम्हारा किस टाइप का सोल्यूशन है। एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं मैं। तो आपका 7 तक हो गया था और 8 हो गया था, बल्कि 7 था ये 7 नंबर पे था, तो 7 हो गया है और आपका 11 हो गया है। बाकी और सॉल्व करते हैं हम लोग 8, 9, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व करिए। तो हम लोग आगे और क्वेश्चन करते हैं जरा, ठीक है ना। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। फिर से बनाता हूँ ये स्ट्रक्चर। तो अब एसीटोन आपको अच्छे से पता है भाई CH3 और देखो C डबल बॉन्डेड हो, और ये क्या हो गया, देखो CH3 चार्ज सेपरेशन होगा, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। कार्बन डाइसल्फाइड, ये देखो 2 सल्फर है 1 कार्बन है। अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये जो कंपाउंड है कैसा है, पोलर, और पोलर किसकी वजह से, बोलो, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, पोलर ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ठीक है ना। और ये देखो ध्यान से कार्बन डाइसल्फाइड, ये क्या है तुम्हारा नॉन पोलर, क्योंकि देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैंसिल कर देगा इसको, तो ये हो गया तुम्हारा नॉन पोलर, तो ये हो गया तुम्हारा नॉन पोलर। अब देखना ये A है और ये तुम्हारा B है, तो A इंटरेक्शन क्या हो गया, पोलर ड्यू टू चार्ज, पोलर ड्यू टू चार्ज इंटरेक्शन। B इंटरेक्शन क्या हो गया, नॉन पोलर इंटरेक्शन। और AB इंटरेक्शन क्या हो गया, बोलो, पोलर ड्यू टू चार्ज एंड नॉन पोलर इंटरेक्शन। तो ज्यादा इंटरेक्शन कौन सा, बोलो, A इंटरेक्शन। यानी 8 नंबर वाला भी एग्जांपल किसका हो गया, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई होगी सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, ठीक है ना। 9 भी हो जाएगा सबका, बोलो कौन सा, ठीक है। आप देखो B केवल बदल दो, B क्या है, देखो इथाइल अल्कोहल है, तो C2H5OH। अब देखो यहाँ पे ये कैसा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड,
तो जो इंटरेक्शन इसमें होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। इधर जो इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन कौन सा होगा, पोलर ड्यू टू चार्ज और हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। यानी 9th वाला भी कैसा एग्जाम्पल हो गया, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, इसको अच्छे से आप याद रखते रहिएगा। अच्छा ये बार बार इंटरेक्शन में लिख रहा हूँ, एक बार मैं पूरे एक लाइन से सारे इंटरेक्शन लिख देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक ना। देखो सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन होता है, कोई कंपाउंड अगर आयनिक है तो आयनिक और आयनिक इंटरेक्शन सबसे ज्यादा। अब मान लो किसी आयनिक कंपाउंड को तुम ऐसे कंपाउंड में डिसॉल्व करा दो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो ये देखो आयनिक फिर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। फिर अब देखो ध्यान से आयनिक के, अब ये तो मतलब रेयर है, कुछ इधर से नहीं आते हैं जनरली ऑर्गेनिक वाले ही आपसे पूछा करता है वो। तो इसके बाद जो होता है इंटरेक्शन वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। अच्छा आयनिक के साथ कोई भी एक पार्ट अगर आयनिक है तो उसका इंटरेक्शन हमेशा ज्यादा होता है, ऐसे कोई भी एक पार्ट में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसका भी इंटरेक्शन हमेशा ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। इसके बाद और कुछ आ सकता है, देखो आयनिक के साथ में क्या जाता है, पोलर ड्यू टू चार्ज। आयनिक के साथ में क्या जाता है, पोलर ड्यू टू लोन पेयर। आयनिक के साथ में क्या जाता, आयनिक एंड नॉन पोलर, लेकिन आयनिक आता है इसमें सीधा हाइड्रोजन बॉन्ड पे पहुंचा हूं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर एक भी है तो इंटरेक्शन ज्यादा। फिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। इसके आगे यहाँ लिखता हूं मैं, ये ज्यादा होगा। और किससे ज्यादा होगा, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन होना चाहिए किससे, ये देखो पोलर ड्यू टू चार्ज से। तो ये इंटरेक्शन ज्यादा होगा पोलर ड्यू टू चार्ज। फिर अब देखो ध्यान से, ये इंटरेक्शन बड़ा हो जाएगा किससे, ये इंटरेक्शन बड़ा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से और पोलर ड्यू टू लोन पेयर से। किसकी वजह से, पोलर ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। फिर देखो ये इंटरेक्शन जो है L3 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। अगला देखते हैं इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। अब देखो पोलर ड्यू टू लोन पेयर हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉन पोलर का इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉन पोलर का इंटरेक्शन। फिर इसके बाद देखो ध्यान से, अब क्या आ गया, पोलर वाला ज्यादा आ रहा है देखो, तो फिर क्या इंटरेक्शन हो जाएगा, इंटरेक्शन फिर इसके बाद आ जाएगा पोलर ड्यू टू चार्ज, पोलर ड्यू टू चार्ज, ठीक है ना। ये इंटरेक्शन ज्यादा होगा जब इंटरेक्शन कैसा रहेगा, पोलर ड्यू टू चार्ज, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हो गया, देखो पोलर ड्यू टू चार्ज। फिर इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, बोलो पोलर ड्यू टू चार्ज, बोलो फटाफट, पोलर ड्यू टू चार्ज। और फिर क्या आ जाएगा, बोलो पोलर ड्यू टू लोन पेयर, पोलर ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की, ये इंटरेक्शन आ गया, ठीक है ना। फिर अब इसके बाद बोलो क्या हो जाएगा, अब लोन पेयर शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इंटरेक्शन तुम्हारा, पोलर ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इंटरेक्शन ज्यादा होगा, पोलर ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे, अब पोलर ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर ये बड़ा किससे हो जाएगा, बोलो ये बड़ा हो जाएगा पोलर ड्यू टू किससे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या हो जाएगा, बोलो नॉन पोलर इंटरेक्शन, ये हो गया इंटरेक्शन। फिर ये किससे बड़ा हो जाएगा, इसकी कहानी हम लोग देख लेते हैं। अब देखो लोन पेयर भी खत्म हो गया, तो सबसे लास्ट वाला जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन पोलर, और कौन सा इंटरेक्शन हो गया, नॉन पोलर इंटरेक्शन। बड़ा अच्छा सा रूल है, ठीक है ना। आप इसको याद रखते रहिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में लगाते रहिए, ठीक है ना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा। अब देखो आयनिक सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स वाला होता है, आपको पता भी है। तो आयनिक इंटरेक्शन सबसे अच्छा है, फिर आयनिक के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आयनिक को ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, इसलिए आयनिक को छोड़ दिया मैंने। बाकी आयनिक के बारे में देखो पोलर ड्यू टू चार्ज आ जाएगा, पोलर ड्यू टू लोन पेयर आ जाएगा, फिर नॉन पोलर आ जाएगा, तो वो 3 मैंने छोड़ दिए, बाकी आप देख लो। एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन। पोलर अगर होता है तो पोलर दो टाइप का, एक पोलर ड्यू टू चार्ज और एक पोलर ड्यू टू लोन पेयर। पोलर ड्यू टू चार्ज और पोलर ड्यू टू लोन पेयर में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, पोलर ड्यू टू चार्ज। इंटरेक्शन मैच कराते रहिए और आपको सारे आंसर मिल जाया करेंगे, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन वाला है और कौन सा निगेटिव डेविएशन वाला है।
इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि सारे टाइप के प्रॉब्लम आपसे बन जाए। ठीक है ना। अब इधर भी आते हैं हम लोग, देखो जरा ध्यान से। 10th नंबर पे CCl4 बोलो नॉन पोलर, CaCl3 बोलो क्या हो गया पोलर। तो इसमें जो इंटरेक्शन है ए क्या हो गया नॉन पोलर नॉन पोलर। इसमें जो इंटरेक्शन हो गया क्या हो गया पोलर एंड पोलर, मतलब बी इंटरेक्शन। और जब दोनों मिक्स कराओगे तो ए बी इंटरेक्शन क्या हो जाएगा नॉन पोलर एंड पोलर इंटरेक्शन। अभी भी कौन सा बड़ा है पोलर एंड पोलर इंटरेक्शन, यानी 10th नंबर वाला भी कैसा एग्जांपल हो गया पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसको तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था। अगला देखो ध्यान से CH3CHO है ना, यानी एसिटिल्डिहाइड है। तो आप देखो जरा ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर बना दूं मैं। C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, आपको दिख रहा होगा पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। तो एसिटिल्डिहाइड क्या है पोलर ड्यू टू चार्ज, कार्बन डाइसल्फाइड क्या है नॉन पोलर। तो इसमें इंटरेक्शन कौन सा पोलर ड्यू टू चार्ज, पोलर ड्यू टू चार्ज इंटरेक्शन। इसमें देखो क्या हो गया तुम्हारा नॉन पोलर नॉन पोलर इंटरेक्शन, दोनों आपस में मिले। इंटरेक्शन कैसा पोलर ड्यू टू चार्ज एंड नॉन पोलर। तो ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन कौन सा पोलर ड्यू टू चार्ज, पोलर ड्यू टू चार्ज, यानी 12th नंबर भी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है ना। तो 13 वाला देखो जरा ध्यान से। अब क्या है तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये देखो पाइरिडीन, तो पाइरिडीन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा। नाइट्रोजन को ऐसे आप पेंटागन में टर्मिनेट कर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होती है तो जो है पाइरिडीन की। ठीक है ना। यहाँ पे EH और लग जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा पाइरिडीन। ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, पाइरिडीन के लिए हम लोग यानी बनाया तो 6C6 कितना C5H6 और N है ना। ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहें तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास ये देखो नाइट्रोजन से भी अटैच हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है और हाइड्रोजन इसके साथ में भी अटैच है। तो हाइड्रोजन अटैच विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इससे जुड़ा हाइड्रोजन दूसरे वाले फोन से यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और तुमको मैंने बोला था कि जब भी अब देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो इसके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये इनके खुद के हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन से क्या हो जाएगा बड़ा। और अगर ये बड़ा हो गया तो यानी फिर से मैं एक बार बोल दूं, ये देखो क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। यहाँ भी क्या हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। लेकिन जब दोनों आपस में मिले तो वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन हो गया। लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्ड वो हाइड्रोजन बना रहे हैं जो हाइड्रोजन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ये इंटरेक्शन ज्यादा हो गया। और ये इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो गया मतलब क्या हो गया देखो ए बी इंटरेक्शन तुम्हारा ए इंटरेक्शन या बी इंटरेक्शन से बड़ा हो गया। तो आप अच्छे से जानते हैं ये सोल्यूशन कैसा डेविएशन शो करेगा बोलो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है ना। ऐसे देखो ये वाला भी पाइरिडीन आ गया डिफरेंट एलिमेंट का हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी शो करेगा निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। ये भी देखिए ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ यही है तुम्हारा C5H5 और N। ठीक है ना। तो यही है तुम्हारा पाइरिडीन। ऐसे भी देख लो, यहाँ भी देख लो ध्यान से, यहाँ से बना लीजिए बोलो क्या हो जाएगा बोलो। ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, ये भी निगेटिव डेविएशन देखो क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट्स है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव डेविएशन। ठीक है ना। तो ये जो है मैंने देखो ये थोड़ा पाइरिडीन ने पाइरॉल मैंने बना दिया है, सॉरी। ठीक है ना। तो पाइरॉल का भी क्वेश्चन कर ही सकते थे, इसको चलो ऐसे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये पाइरॉल बन गया था। ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा पाइरॉल, या नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ये है क्या तुम्हारा पाइरॉल। पिरीडीन देखो ये है, पिरीडीन का अगर फार्मूला पूछे आपसे तो देखो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाइए और यहाँ अल्टरनेट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये है कहानी। ठीक है ना। तो यहाँ कोई देखो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन अटैच करेगा। ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट एटम के साथ में बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी निगेटिव डेविएशन, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव डेविएशन। ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं कि पाइरॉल समझ में आ गया मतलब कैसे बनाया मैंने, ये ऐसा होता है पाइरॉल। ठीक है ना। एन यहाँ से जुड़ा रहता है। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा निगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म। और ये अब देखो क्लोरोफॉर्म क्लोरीन अटैच रहेगा, आपको बताया था मैंने। और ये देखो ध्यान से ऑक्सीजन डिफरेंट एटम पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है मैं इसको थोड़ा अलग करके बना दूं, एसीटोन वाला, ये तो कल
सिखाया था सर, CH3 C डबल बॉन्ड हो और ये क्या हो गया देखो CH3 और क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पे पता ही आपको पार्शियल कांस्टेंट टर्म, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा ए बी इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, यानी ये वाला सोल्यूशन भी कैसा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, H2O प्लस HCl, ठीक है ना। देखो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंट एटम है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाएगी, ये भी कैसा निगेटिव डेविएशन, डिफरेंट एलिमेंट्स अटैच है हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ देखो नाइट्रोजन है, मतलब जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, ठीक है ना, ये लोन पेयर आपका और ऑक्सीजन का लोन पेयर इससे रिलेटेड हाइड्रोजन है, तो यहाँ से जो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर है इसके हाइड्रोजन के साथ में जुड़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ भी इंटरेक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्गर, तो ये वाला भी सोल्यूशन कैसा हो गया तुम्हारा, निगेटिव डेविएशन। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो कंपाउंड बना है ये पिरिडीन है, और जो कंपाउंड मैंने ऊपर बनाया था ना वो थोड़ा सा जल्दी गलती हो गया था, वो कंपाउंड है तुम्हारा पाइरॉल, मतलब एक एग्जांपल वो पाइरॉल वाला लिखना मैं भूल गया था, ठीक है ना, इसलिए वो बन गया था। तो ये तुम्हारा जो एग्जांपल है वो कौन सा हो गया तुम्हारा, पाइरॉल भी कैसा, निगेटिव डेविएशन। तो आई होप ये एग्जांपल आपको सारे क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन का शो करता है और कौन सा निगेटिव डेविएशन का शो करता है, ठीक है ना। वीडियो के लिंक में आपको क्वेश्चन मिलेगा, कौन से आइडियल सोल्यूशन है, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आइडियल और नॉन आइडियल पहचानना रहेगा, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल का एक लिस्ट में डाल दूंगा, आइडियल, नॉन आइडियल, और जो है जो आपका नॉन आइडियल में पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन दोनों का, तो वो क्वेश्चन को आप जो है फिर से मतलब जो एग्जांपल्स हैं उसको भी आप अपने रूल से सॉल्व कर लीजिएगा, तब आपसे कोई गलती नहीं होगी। और अक्सर ये ट्रेंडिंग में, मतलब ये ट्रेंडिंग है आजकल, ये ट्रेंड में है क्वेश्चन कि आइडियल बनाएगा कि नॉन आइडियल, इसलिए इसको अच्छे से आप क्लियर करके रखिएगा, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे। थैंक यू। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट पार्ट पहुंच रहे हैं और आपको आइडियल और नॉन आइडियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके मैं सिखाता हूँ। बहुत अच्छे सीखना, बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में इससे बनते हैं, ठीक ना, इसमें बहुत ध्यान से इसको सीखना। ये देखो मैंने आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ प्लॉट कर दिया है, आसान सा था, इसमें मैंने पहले बार बार कितना अच्छा ग्राफ उसमें भी प्लॉट होता मुझसे। तो आपको ये सब स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो। तो हमने मान लो सोल्यूट ले लिया, तो सोल्यूट को मैंने एक्स एक्स, ये देखो ओरिजिन पे रख दिया हूँ, ठीक है ना, और जो सॉल्वेंट है उसको मैं यहाँ रख दिया हूँ, ऐसे मत समझ लो, तो ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, जब हमने ए यहाँ माना सोल्यूट मान लो, तो इसका मोल फ्रैक्शन एक्स से मान लिया, तो अभी इनिशियली आप देखोगे तो एक्स से था 0 और बढ़ते बढ़ते कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1, मतलब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा ए का 1। इधर मैंने सॉल्वेंट बी माना है, अब ये सॉल्वेंट के लिए ओरिजिन हो गया, तो ये सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन इनिशियल कितना है 0, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इधर कितना है 0, और ये देखो बढ़ते बढ़ते है ना, मतलब इधर देखो x भी बढ़ रहा है, तो x भी बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 1, ऐसे ही तुम्हारा x से बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 1। तो सोल्यूट A जो है उसका जो प्रेशर होगा PA किसके बराबर, P नॉट x के बराबर। जो सोल्यूट B है इसका प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, देखो बोलो PB इक्वल टू P नॉट B और XP के बराबर। तो अब देखो ये जो एक्सिस, आप देखो अगर ध्यान से PA की मैं वैल्यू रखूं यहाँ पे, PA इक्वल टू देखो क्या है P नॉट A और क्या है x A, तो ये देखना ध्यान से y इक्वल टू mx वाला ग्राफ है ना, प्लस सी तो है नहीं, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है नहीं, यानी ये वाला टर्म 0 रहेगा, तो मतलब हमें ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन जो मिलेगा वो कहां से पास होगी, ओरिजिन से, क्योंकि इंटरसेप्ट तो कहीं है नहीं। तो यहाँ से देखो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ 45 डिग्री पे, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ 45 डिग्री पे, तो ये PA का ग्राफ हो गया और ये PB का ग्राफ हो गया। मोल फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए, देखो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस सोल्यूशन का टोटल प्रेशर, तो मान लो PA ने यहाँ कट कर दिया और PB ने मान लो यहाँ कट कर दिया, तो टोटल प्रेशर आप देखो जरा ध्यान से, टोटल प्रेशर का जो एक्सप्रेशन हम लोग बनाए थे, आपको याद होगा मैंने बोला भी था कि जो ग्राफ आता है वो ग्राफ कैसा आता है, लीनियर PA प्लस PB, और आप याद करो इसको भी सॉल्व किया था हमने
पी नॉट एक्स ए के बराबर, और इधर से क्या लिखते थे हम लोग, पी नॉट बी और एक्स बी के बराबर, और फिर क्या किया था, एक्स ए और प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 कर दी थी, और एक्स बी को ठीक ना हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, और इस वैल्यू को यहाँ ले जाके इक्वेट किया था, और आप याद होगा इक्वेशन कैसा आया था, और मैं आपको बोला करता था याद करो कि देखो लीनियर ग्राफ आएगा टोटल प्रेशर का, और आज देख लो कि इसका ग्राफ लीनियर ही है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन का, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें नॉन आइडियल के लिए इस ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से देखो, है ना, 3 ग्राफ मुझे प्लॉट करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। ये आइडियल का ग्राफ समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ। तो देखो पॉजिटिव डेविएशन में आपको अगर याद हो तो हम लोग क्या बोलते थे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डिक्रीज कर जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ए है, उसका बॉइलिंग पॉइंट x डिग्री सेल्सियस है, जो बी था उसका बॉइलिंग पॉइंट y डिग्री सेल्सियस है, और जब तुमने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया, मतलब ए और बी को हमने मिक्स कर दिया। तो जब हम लोग मिक्स कर दिए उस जो है लिक्विड को, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मान लो z डिग्री सेल्सियस आ गया। तो पता है जो z डिग्री सेल्सियस होगा उसका जो वैल्यू होगा वो a के बॉइलिंग पॉइंट यानी x डिग्री सेल्सियस और b के बॉइलिंग पॉइंट यानी y डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा। इसी डेविएशन को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो अब देखना खूब अच्छे से, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम लोग आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ को पॉजिटिव डेविएशन के साथ में रिप्लेस करना चाहते हैं, तो मान लो ये आइडियली ग्राफ हो गया। इसको जो आइडियल वाला ग्राफ है इसको हम लोग डॉटेड लाइन से बनाते हैं। इसको किससे बनाते हैं, डॉटेड लाइन से। ये देखो मैंने इसको डॉटेड लाइन से प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। ये आपका आइडियल का ग्राफ है जो मैंने डॉटेड लाइन से प्लॉट कर दिया। अब हमें क्या करना है, मुझे इस ग्राफ को देखना है नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो अब ये बी वाला ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक ना। कौन सा ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ये बी वाला, देखना ध्यान से। तो अब क्या होगा, देखो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इस लाइन को अपन लिक्विड लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। और हमें इसमें प्लॉट करना है वेपर लाइन। तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मतलब जो भी वेपर वाली लाइन होगी वो हर जगह आइडियल से ऊपर आएगा। यानी ये देखो पीए का भी जो वेपर लाइन आएगा वो इसके ऊपर एक लाइन ऐसे डॉटेड प्लॉट कर दिया मैंने। समझ में आ रहा होगा सबको। अब इस सबको मिला तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप देखिए ध्यान से, ये जो ग्राफ है ये नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। इसके लिए ये पीए की वैल्यू है। ऐसे देखो पी भी, ये भी ऊपर आएगा, यहां से चलेगा, यहाँ देखो मिल गया, ये पेपर लाइन हो गई। ऐसे ही पी टोटल भी इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो आई होप ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रीड एनसीईआरटी केयरफुली, एक बार एनसीईआरटी को भी अच्छे से आप देख लीजिएगा, और ये ग्राफ जैसे मैंने समझाया है ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो आइडियल का ग्राफ क्या था, सब देखो स्ट्रेट लाइन वाला था। नॉन आइडियल में क्या होगा कि वेपर प्रेशर बढ़ेगा पॉजिटिव डेविएशन में। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो आपको वेपर लाइन मिलेगी वो वेपर लाइन हर लिक्विड लाइन के ऊपर, हर लिक्विड लाइन के ऊपर। बात क्लियर हो गई ना। तो ये ग्राफ किसका है, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन का। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। मैं आपको सी वाला ग्राफ भी इसी में प्लॉट करके सिखाता हूं, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास अब मिल गया कि अब हमें क्या करना है, निगेटिव डेविएशन का ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ प्लॉट करना है, बोलो, निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन। खूब अच्छे से देखना, एक बार में क्लियर हो जाएगा ये भी आपको। तो निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन की हम लोग बात करें तो नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन में पहली चीज देखो होता है कि ये सब आपकी वेपर लाइन है, ये सब आपकी लिक्विड लाइन है जो मैंने डॉटेड से प्लॉट कर दिया। ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है जो मैंने प्लॉट कर दिया। अब देखो निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने का मतलब क्या है, जैसे ए लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट x डिग्री सेल्सियस है, y लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट y डिग्री सेल्सियस है, और जब आपने ए और बी मिक्स कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट z डिग्री सेल्सियस है। तो z डिग्री सेल्सियस क्या होगा, x से भी बड़ा होगा और y से भी बड़ा होगा, और वेपर प्रेशर देखो घट जाएगा। तो जो वेपर लाइन पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर जा रही थी, ये देखो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, अब निगेटिव डेविएशन में ये वेपर लाइन नीचे आ जाएगी। यानी ये ग्राफ देखो, सारे वेपर लाइन ये देखो नीचे से जाके कट करेंगे,
सारे वेपर लाइन देखो नीचे से जाके कट करेंगे, ठीक ना, कर्व जैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं। और टोटल प्रेशर भी देखो क्या होगा, घट जाएगा। टोटल वेपर प्रेशर भी देखो क्या होगा, घट जाएगा। और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं तीनों ग्राफ को मिक्स कर देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो ब्लैक वाली डॉटेड लाइन है ये आइडियल का ग्राफ है, जो रेड वाली लाइन है ये नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन का है। और अगर इस ग्राफ को हम लोग यहाँ प्लॉट करते हैं ब्लू लाइन से, तो आप देख लीजिए ध्यान से, ये वाला जो ग्राफ है, जो ब्लू लाइन वाला ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो कभी कभी आपसे ऐसे ग्राफ प्लॉट कर देगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन सा पॉजिटिव डेविएशन वाला है और कौन सा निगेटिव डेविएशन वाला है। तो ये है आपका आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, उसके ग्राफ, उसकी थ्योरी। यहां तक सारे पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। अगले पार्ट में हमें एलियोट्रॉप्स पढ़ना है और फिर इसके हम लोग सोल्यूशन का जो लास्ट पार्ट है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और क्वांटा फैक्टर के साथ में इस लेक्चर को, इस चैप्टर को और इस लेक्चर को एंड कर देंगे, ठीक ना। तो जो है यहां तक अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक ना। डीपीपी लिंक में है, ठीक ना, आप उसको डाउनलोड करके सॉल्व करते रहिए। और नोट्स भी डीपीपी लिंक में रहता है, नोट्स भी आपको वीडियो के लिंक में रहता है, ठीक ना। डीपीपी और नोट दोनों वीडियो लिंक में रहती है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से रिवाइज करते रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।